1 जुलाई 2018 संडे का दिन सुबह 7:30 बजे दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन गया। फ़ोन में बताया गया कि बुराड़ी के एक परिवार के 11 सदस्यों की लाशें उनके घर के अंदर हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने पाया कि 10 लोगों की लाशें जो हैं वो जंगले से लटकी हुई हैं और एक की लाश जो है वो दूसरे कमरे में है। इस खबर को सुनते ही पूरी दिल्ली, पूरा देश सहम गया। ये खबर पूरे दिन भर चल रही है और इसमें कई एंगल आ रहे हैं कि आखिर इस पूरे परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ। क्या इस परिवार ने खुदकुशी की, क्या इस परिवार की हत्या हुई, या लूटपाट का मामला है, या फिर इसमें कोई और एंगल है। हमारे साथी ऋषभ ने पूरे दिन इस खबर पर नज़र रखी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। ऋषभ, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आज दिन में, संडे को पहले दिन में क्या खबर आई थी। पुलिस के मुताबिक करीब 7:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन गया जिसमें बताया गया कि बुराड़ी के इलाके में एक भाटी परिवार रहता है, जो उसकी एक किराने की दुकान है, एक उसकी डेयरी है और एक प्लाईवुड की दुकान है। 2 दुकानें हैं, एक किराने की, एक प्लाईवुड की दुकान है। तो उसमें दूध लेने के लिए कोई गया, कोई पड़ोसी था, वो दूध लेने के लिए गया, लेकिन जो दुकान सुबह खुल जाती थी वो सुबह खुली नहीं थी। और जब वो पास, क्योंकि मकान के नीचे ही दुकान थी, तो अंदर घर में घुसा, घर का गेट खुला हुआ था। तो घुसते ही उन्होंने देखा, एक अमरजीत सिंह नाम के एक पड़ोसी थे, उन्होंने बताया कि घर के 10 लोग लटके हुए थे और एक जो है वो पास में पड़ी हुई थी महिला। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घर में 11 लोगों की लाशें मिली हुई हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो सबसे पहले ये मामला जो था ये सुसाइड का लग रहा था कि 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर ली। फिर धीरे धीरे पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता चला कि कुछ लोगों को, मतलब लोगों को पहले खाने में कुछ मिला के दिया गया था नशीला पदार्थ, जिससे वो सारे बेहोश हो गए। ये पुलिस ने ये बात कही है। जी, पहले ऐसा अनुमान तो पहले ही लगा लिया गया था, क्योंकि 11 लोग एक साथ सुसाइड कर रहे हैं, ये अपने आप में ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। क्योंकि जिस तरह से उनके शव लटके हुए थे, एक के साथ एक ही कमरे में 10 शव लटके हुए थे, तो एक के साथ में उसमें कुछ बच्चे भी थे। 7 महिलाएं और 4 पुरुष बताए जा रहे हैं। 4 पुरुष में 2 जो है वो लोग बड़े आदमी थे, 2 बच्चे थे उनके छोटे छोटे, और बच्चों से 7 महिलाएं थी। 7 महिलाओं में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला थी जिनका नाम नारायणा है, हेड ऑफ द फैमिली थी, जो हेड ऑफ द फैमिली थी। उनकी फिर एक बेटी थी 60 साल की। उनके 2 भाई थे, बेटे, मतलब उनके जो औरत थी उनके 2 बेटे थे, वो थे, उनकी पत्नियां थी और उनके बच्चे थे। और जो महिला की बेटी थी 60 वर्षीय, उनकी एक बेटी थी जो 30 साल की थी। वो सारे लोग उस घर में रह रहे थे। साथ ही उन महिला का एक बेटा और है जो चित्तौड़गढ़ में रहता है, राजस्थान की चित्तौड़गढ़। अच्छा जी। और ये जो पूरा परिवार है, करीब 20-22 साल पहले चित्तौड़गढ़ से यहाँ पे आया था और यहीं पे रहता था। तो इसके बाद में इन सबके एक साथ शव लटके हुए मिले, तो पुलिस ने भी पहले एंगल ये सोचा कि या तो आत्महत्या होगा, लेकिन जब जैसे जैसे घटनास्थल पर जाके देखा तो ये आत्महत्या नहीं लग रहा था। इसके बाद अब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी तो उसमें कई सारे एंगल आए हैं। सबसे पहला, पुलिस ने अंदाजा लगाया हो सकता है कि पैसे की, आर्थिक तंगी का कोई मामला हो, लेकिन पुलिस ने पाया कि घर में कैश रखा हुआ था। अगर कैश रखा हुआ है तो आर्थिक तंगी का मामला नहीं बन रहा था। और जो इनकी शॉप में काम करता है, जो उसने भी बताया कि इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी, पैसा वैसा अच्छा था, उसको भी तनख्वाह टाइम से मिलती थी, किसी तरह का कोई तनाव नहीं था। फिर आगे क्या डेवलपमेंट हुआ इसमें? जब उन्होंने बताया और अड़ोसी पड़ोसी ने बताया कि परिवार अच्छा था, कभी कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं आया, तो फिर पुलिस ने भी आगे छानबीन करना शुरू किया। पुलिस ने देखा कि क्या बात हो सकती है। तो फिर एक अलग एंगल, एक किसी पड़ोसी और पड़ोसियों ने बताया कि थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार था। अच्छा। कि बताया कि रोज इनके घर के बाहर सुविचार लिख के टांगा जाता था और पूजा पाठ में इन्वॉल्व रहते थे। और बताया कि मतलब तांत्रिक वगैरह का भी प्रभाव में ये लोग रहते थे, कि लोग आते जाते रहते थे इस टाइप के इनके पास में। तो एक एंगल वो भी बना कि कोई धार्मिक मामला तो नहीं है। कि कई बार अब पहले भी कई केस ऐसे आए हैं जिसमें पूरा परिवार एक साथ खत्म हो गया, और उसका रीजन ये था कि इस टाइम पे अगर आप मरोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा टाइप का। तो इस चक्कर में पुलिस ने अपनी आगे जांच बढ़ाई। तो अब ये मामला और भी आगे बढ़ता जा रहा है कि पुलिस ने कुछ ऐसे नोट्स बरामद किए हैं जिनमें लग रहा है कि ये मामला धार्मिक वजह से, धर्मांधता की वजह से सुसाइड की गई है। तो इसमें पुलिस ने बताया कि 3 लोग जो थे, 3 लोगों ने ये पूरी प्लानिंग करी थी कि ऐसे ऐसे किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। क्या वो 3 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं कि कौन थे वो 3 लोग?
जी, अभी ऐसा है कि जब ये फांसी लगे जो लोग मिले हैं, इनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मुंह पे पट्टी बंधी हुई है और हाथ जो हमने बंधे हुए हैं। अभी विजुअल्स देखे, जो हमने तस्वीरें देखी, उसमें ये था कि एक ही पैटर्न से सबकी आंखें बंद हैं, उनमें सफ़ेद कपड़े से बांधी गई, एक ही तरह की चुन्नी लगाई गई है। और वो चुन्नी भी है ना, वो अगर आप देखेंगे तो उस पर धार्मिक चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर। वो अगर वो फोटो में जूम करके देखा तो उस पर धार्मिक चीज़ें लिखी हुई थी। और जो मुंह पे जो पट्टियाँ बांधी गई वो सारी सफ़ेद रंग की हैं। मतलब कि वो पट्टियाँ खरीदी गई होंगी, क्योंकि एक घर में एक तरह के 10-11 कपड़े मिलना अपने आप में थोड़ी अजीब बात है। और दूसरी बात यह है कि जब ये पूरी घटना हुई है तो उसमें जो वृद्ध महिला है 75 साल की, उनकी गला घोट के हत्या हुई है और उनकी लाश भी दूसरे कमरे में मिली है। दूसरी जो महिला है उसका गला रेत की हत्या हुई है। मतलब कि ऐसा अंदाजा लगाया है पुलिस ने कि वो नशीले पदार्थ का असर या तो कम रहा होगा उनके ऊपर। ये जो धार्मिक जो एंगल दिया जा रहा है इसको, इसके सपोर्ट में पुलिस क्या कह रही है? हाँ, धार्मिक एंगल का ऐसा है कि जो पुलिस ने सुसाइड नोट वगैरह ढूंढने की कोशिश करी वहाँ पे, तो सुसाइड नोट जैसी तो चीज़ नहीं मिली, लेकिन एक कागज़ मिला है जिसपे ये सब कुछ लिखा हुआ है कि इस तारीख को अगर आप इतने बजे और ऐसे करके मुंह पे पट्टी बांध के या ऐसा करके अगर डेथ होती है आपकी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पुलिस के जो डीसीपी हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा एक कागज उन्होंने बरामद किया है। और दिल्ली पुलिस ने अभी शाम को एक प्रेस नोट भी जारी किया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि इस तरह के तंत्र मंत्र की जो प्रैक्टिसेस हैं इनके घर में चलती थी और इस एंगल पे पुलिस अभी काम कर रही है। और इस केस को, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है, इसको क्राइम ब्रांच को भी हैंड ओवर कर दिया गया है। अभी पुलिस ने हत्या का ही मामला दर्ज किया है, क्योंकि 2 लोगों की तो हत्या स्पष्ट रूप से हुई है, एक गला घोटने से और दूसरा गला रेतने से। अभी आगे जांच होगी, उसमें पता चलेगा कि ये सारे लोग मार के टांगे गए हैं। क्योंकि उसमें एक चीज़ और है, क्योंकि जो विजुअल्स अब तक सामने आए हैं उनमें जो आप लोगों को टंगे हुए देखेंगे उनमें ऐसा लग रहा है कि वो मार के ही लटकाए गए हैं। क्योंकि उसमें बताया जा रहा था कि पैर जमीन से टिके हुए हैं और गर्दन जो है वो उल्ट, मतलब अगर आप किसी को लटकाते तो ऐसे नीचे की तरफ झुकता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ झुके हुए हैं। इसका मतलब कि वो मार के ही लटकाए गए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एक कुत्ता भी है इस फैमिली के पास में, तो वो कुत्ते को उसको मारने से, मतलब जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उससे पहले छत पे लेके बांध दिया गया, क्योंकि वो अगर देखता तो भौंकता और किसी को पता चलता। और लोगों ने बताया कि 12 बजे तक इन्होंने इस फैमिली के कुछ लोगों को बाहर घूमते हुए देखा था, घर के बाहर निकलते हुए देखा था। तो ये पूरा घटनाक्रम 12 बजे के बाद का है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि देर रात को जब सारे लोग सो गए होंगे और ये लोग जो थे नशे में थे, नशीली दवाओं का असर हो गया होगा, तो उसके बाद जो लोग थे उनको एक एक करके, जो 2-3 लोगों का बताया जा रहा है, उनको लटका दिया गया होगा। क्योंकि कुछ लोगों के हाथ बंधे हैं, कुछ के नहीं बंधे, तो वो ये शक जताया जा रहा है कि उन्हीं लोगों ने, जो उनके हाथ नहीं बंधे, उन्होंने ऐसा किया हुआ हो सकता है। बिल्कुल। तो ये मामला बहुत ही सनसनीखेज है और पूरे मीडिया में और देश भर में ये काफ़ी इस पे चर्चा, और ये पूरा संडे इसमें ही निकल गया कि आखिर ऐसा परिवार कैसे कर सकता है। अभी तक यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मौके का दौरा कर चुके हैं और दिल्ली के जो बीजेपी के मुखिया हैं मनोज तिवारी, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मगर अभी सब स्पेकुलेशन ही लगाई जा रही है जब तक कि पुलिस आधिकारिक तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है या क्राइम ब्रांच इस मामले में बताती नहीं कि आखिर हुआ क्या था। और दूसरा कि इनके फ़ोन्स भी अब पुलिस के पास हैं, उससे भी पुलिस अब परिवार का एक सदस्य बचा है और वो बाहर से है, वो आ रहे हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी, हो सकता है कुछ और एक कोई नया एंगल वो बता सकें। और दूसरा ये है कि पुलिस ने जो अपना प्रेस नोट जारी किया उसमें ये धार्मिक एंगल वाला ही मामला ज़्यादा निकाला है कि जो उनकी चीज़ें बरामद हुई हैं वो ऐसी हैं कि उनसे बन रहा है कि ये शायद मोक्ष की प्राप्ति जैसे किसी चीज़ के लिए आत्महत्या पूरे परिवार ने, हत्या पूरे परिवार की कर दी गई है। अगर ऐसा है और किसी मोक्ष या किसी तांत्रिक के कहने पर इस परिवार ने खुदकुशी की है या एक दूसरे की जान ली है, तो ये बहुत ही दुखद है और इस तरह की चीज़ें रुकनी चाहिए। ये थे इस केस से जुड़े अपडेट्स, और आगे क्राइम ब्रांच इस केस में क्या करती है, क्या खुलासे करती है, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे।